डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 8th क्लास के विद्यार्थियों का साइंस की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, अपना जो टॉपिक शुरू होगा, जो चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अब देखिए, पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण अपन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आते हैं अपन। पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर फर्स्ट आता है वनोन्मूलन। मानव जनित और प्राकृतिक कारणों के कारण, मानव जनित हो या तो मानव के द्वारा या फिर कोई प्राकृतिक कारण हो सकता है, जिससे वनों का विनाश क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर फर्स्ट, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। नंबर दो, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। भाई, एक तो कृषि कार्य के लिए भूमि प्राप्त करें तो पेड़ों को काटेंगे। नंबर दो, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए अपन पेड़ों को काटेंगे। नंबर तीन, फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने में, या तो अपन फर्नीचर बनाएंगे या फिर इनका लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे। पशुओं द्वारा वनों में अति चराई भी वनोन्मूलन का मुख्य कारण है। यानी पशुओं को अपन जो चारागाहों के अंदर, खुले चारागाहों में चराते हैं, वो भी क्या है, वनोन्मूलन का कारण है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है जी नीचे, दवानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। कुछ प्राकृतिक कारक हैं, यानी कि दवानल क्या होता है, आग लगना, एवं भीषण सूखा यानी बहुत सूखा पड़ना, जिससे भी वन नष्ट होते हैं, जो प्राकृतिक कारण हैं। अब उसके बाद में नंबर सेकंड आता है, पॉइंट टू पॉइंट पे चलते हैं अपन। तो दूसरा आता है वनोन्मूलन के परिणाम। भाई, वनोन्मूलन होता किससे है, वो हो गया। फिर आता है परिणाम क्या क्या है इसके। नंबर फर्स्ट आता है वायुमंडल में O2 और CO2 का संतुलन बिगड़ जाता है। जल रोकने के लिए पेड़ रूपी अवरोध का अभाव हो जाता है। बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भाई, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। जंतुओं, पक्षियों एवं पादपों प्रजातियों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहे हैं। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से ताप बढ़ रहा है। वायुमंडल में लगातार जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है बेटा, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसे अपन विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है। जो उर्वर भूमि यानी उपजाऊ जो भूमि है, वो मरुस्थल में बदल रही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है जी अपना वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। तो अब देखिए, वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण, नंबर 3 पॉइंट। पहला आता है वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के निम्न क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। वे निम्न हैं। नंबर फर्स्ट, अभ्यारण्य। वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। यानी कि वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र में निम्न है। जैसे कि पहला बात करते हैं अपन, कौन सा, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य किसे कहते हैं बेटा, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ में सुरक्षित रहते हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। नंबर 2 आता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। नंबर 3 आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं संसाधनों और उनके क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, नहीं क्या कहलाता है, विशाल जन आरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। जो देखिए बेटा नीचे, ये देखिए आ गए ना भाई, पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहला रहा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा
जैव मंडल। कौन सा आता है? जैव मंडल। पृथ्वी का वह भाग जिस पर सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन करते हैं जैव मंडल कहलाता है। भाई वह भाग जहाँ सजीव पाए जाएंगे या जीवन यापन करेंगे क्या कहलाएगा? जैव मंडल। नंबर नेक्स्ट आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है जी वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। वनस्पति जात का मतलब वनस्पति जात यानी एक जगह जो समूह पाया जाता है वो क्या होता है? तो वो होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणी जात। अब प्राणी जात किसे कहेंगे? दैट सबको पता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। भाई किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उसकी वनस्पति जात, और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके प्राणी जात कहलाएंगे। अब बेटा इन दोनों में अंतर करने के देखने के लिए आपको ये क्लियर करना होगा, यदि वनस्पति जात की बात करता है तो उस क्षेत्र के पाए जाने वाले पेड़ पौधे आएंगे, और यदि प्राणी जात की बात करता है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो आएंगे। भाई उस क्षेत्र के विशेष के अंदर जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्राणी जात के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? प्राणी जात के अंतर्गत आएंगे। अब प्राणी जात और अपन ने वनस्पति जात का अध्ययन क्लियर कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है बेटा वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा के अंदर, यानी कि कल।